हेलो लर्नर्स, आज हम अपने इस वीडियो में सेल बायोलॉजी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स को जानने के लिए बायोलॉजिस्टों ने प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के मौजूदगी का कारण या फिर उनके स्टेबिलिटी का कारण प्रोटीन और प्रोटीन के इंट्रैक्शन से, और प्रोटीन्स को जेंटली बाहर निकालने के लिए इन इंट्रैक्शंस को रोकना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए बायोलॉजिस्टों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपोज किया वैसे सॉल्यूशन में जिनका आयनिक कंसंट्रेशन या तो बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही कम था, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपोज किया गया एक्सट्रीम पीएच पे। इस प्रक्रिया में लिपिड बाइलेयर पे कोई असर नहीं पड़ता, इसी के लिए वो अपने पुराने स्थिति में बने रहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद जो प्रोटीन्स बाहर आए उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा गया, और जो प्रोटीन्स बाहर नहीं आ पाए या अंदर ही रह गए उन्हें इंटेग्रल प्रोटीन्स कहा गया या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहा गया। अब हम पेरिफेरल और इंटेग्रल प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन्स इंटरेक्ट करते हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से और साथ ही पोलर हेड से, जिसके कारण वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। साथ साथ इन इंट्रैक्शन के कारण उनकी स्थिति बनी रहती है। ये हाइड्रोफोबिक कोर से या फैटी एसाइल चेन से इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे हम यदि इस डायग्राम में देखें तो वैसे प्रोटीन्स जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पार करते हुए साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, उन्हें हम इंटेग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। वही कुछ वैसे प्रोटीन्स जो ऊपर की परतों में ही मौजूद रहते हैं, इन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इंटरेक्ट करना होता है पोलर हेड से, और फिर यहाँ मौजूद इंटेग्रल प्रोटीन्स से, जिसके कारण ये स्टेबल रह पाते हैं फॉस्फोलिपिड। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नेचर में एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है, और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनका नेचर पोलर है। दो टाइप्स के पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में हम समझते हैं, एस्पेक्ट्रीन और एंकाइडीन। यह दोनों आरबीसी में पाए जाते हैं, और ये आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। वहीं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो वह मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते हैं
एक और ज़्यादा सेगमेंट के द्वारा जो फॉस्फोलिपिड में धंसा रहता है, इम्बेड रहता है, और साथ ही इनके रेसिड्यूज इंटरेक्ट करते हैं फैटी एसाइल ग्रुप से, जो कि मेम्ब्रेन में मौजूद रहता है। हाइड्रोफोबिक टेल फैटी एसाइल ग्रुप से बना होता है। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेनली 2 टाइप्स के देखे गए हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन और लिंक्ड प्रोटीन्स, जिसे हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।